आंखों में कैसे कैसे ख्वाब लिए तुम किसी सफ़र पे निकलते हो और जब वापस आते हो तो तुम्हारी पेशानी पे कितनी ताबीरें ना मिलने का गम दर्ज होता है। तुम खुशी और नए तजुर्बों की आस में निकलते हो और वापसी पे तुम्हारे हाथों में थकन और चंद तस्वीरों के सिवा कुछ नहीं होता। सफ़र की रग़बत एक मुसलसल मायूसी और उदासी के अलावा क्या है? शायद ये सफ़र इस वक्त शुरू होता है जब तुम अपने आप से घबरा जाते हो, उकताए हुए होते हो और नई दुनिया की तलाश में निकलना चाहते हो। लेकिन वापसी वापसी तो अपने अंदर होनी है और किसी भी वक्त हो जानी है। उससे कब तक भागोगे? एक शदीद मसरूफ़ शहर के बीचों बीच उस्ताद जी अपने चौबारे पर रहते थे। गर्मी, सर्दी, बहार, ख़िज़ां उनका ठिकाना वही था। हम लोग उनके शागिर्द पता नहीं कहाँ कहाँ की सैरें करके आते और उन्हें अपनी कहानियाँ सुनाया करते। वो एक मुतमईन और बेनियाज़ किस्म की मुस्कुराहट लिए सब कुछ सुनते और बगैर कोई सवाल किए साथ मौजूद किताब उठा लेते। उनकी एक लगी बंधी रूटीन थी। सुबह 4-5 बजे सोना, दिन चढ़े जागना, 2 अंडे 2 स्लाइस का नाश्ता करना, कड़क किस्म की दूध पत्ती पीना और नहा धो के अखबार पढ़ने करीबी होटल चले जाना। बाहर की दुनिया इतनी मसरूफ़ थी जितना कोई झूठ बोले। रिक्शों का शोर, मोटरसाइकिलों की आवाज़, 2 मुखालिफ पार्टियों के लाउड स्पीकर, गाड़ियों के हॉर्न और पता नहीं क्या क्या कुछ। लेकिन शाम को जिस वक्त हम उनसे मिलने जाते वो सब कुछ बाहर रह जाता। कमरा कभी कभी उनसे भी ज़्यादा पुरसकून हालत में होता था। एक शाम शदीद बारिश थी, कोई और काम करने को था भी नहीं। हम 2-3 दोस्त उस्ताद जी की तरफ जाके बैठ गए। बात वो उसी वक्त करते थे जब अपन लोग कोई सवाल करते। हम में से एक ने पूछा कि उस्ताद जी किस तरह आप सारी ज़िंदगी इस कमरे में गुजार गए हैं, खिड़की तक खोल के बाहर लोगों को नहीं देखते? क्या आपको कभी ख्वाहिश भी नहीं होती कि एक दिन किसी अजनबी साहिल की गीली रेत आपके पैरों तले गुदगुदी करती हुई सिरक रही हो, कोई आलीशान पुरानी इमारत आपको अपनी कहानी सुनाए, नए जायके हों, नए लोग हों, 10-15 दिन के लिए ही सही, लेकिन आप अपने इस पीली रोशनी वाले उदास कमरे से बाहर हों? कभी दिल तक नहीं करता? उस्ताद जी वही दीवारों के पार कहीं देख रहे थे। दोबारा पूछा, सर कभी दिल नहीं करता घूमने घामने को, अपनी दुनिया से बाहर निकलने को? वो बड़े पुरसकून तरीके से जोन में आए और तब बाहर बरसती बारिश की आवाज़ के साथ उस दिन जो कुछ हमारे कान सुन रहे थे उनमें से कुछ बातें मैं ऊपर कह चुका, बाकी यूं थी। बेटा मैंने लोगों की मुहिमजोइयाँ देखी हैं, लेकिन उन्हीं की तवक्कुआत को अधूरा रहते भी देखा है। वो अपनी बेचैनी दूर करने दूर दराज मुल्कों में जाते थे, अजायबात देखते थे, ख़तरों का सामना करते थे, लेकिन खाली हाथ जब वो लौटते तो अगले सफ़र की हुड़क उनके दिल को लगी होती थी। मैंने उन्हें कहीं रुकते नहीं देखा, इल्ला ये कि उन्हें मौत आ गई। मरना सबको है, किसे इनकार है, लेकिन मुझे अगर अपनी ज़िंदगी इसी शहर में गुजारते हुए सुकून से किसी दिन यहीं पे मर जाना पसंद हो तो मैं क्यों निकलूँगा बाहर? इसमें क्या बुराई है? मेरा हर अगला दिन कैसा होगा मुझे इल्म है, तुम सबको भी पता है। अभी देखो बाहर बारिश हो रही है, मैं आराम से तुम लोगों के साथ बैठा हुआ। तुम जाओगे तो कॉफ़ी बनाऊंगा और छोटे छोटे घूंटों के साथ ये किताब पढ़ने में लग जाऊंगा। वो सब कुछ जिसे देखने की ख्वाहिश में तुम दुनिया घूमते हो मुझे इन सफ़ों पे मिल चुका है। मैं आंखें बंद करता हूँ तो स्विट्ज़रलैंड भी घूम सकता हूँ, आंखें खोल लूँ तो सब कुछ मेरे सामने। टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, पुरपेच गलियाँ हैं, गार हैं, पहाड़ हैं, दुनिया की पेचीदगी है, तसव्वुराती मखलूक, दूर दराज के पुरस्रार नए जहान, सभी कुछ है इन सफ़ों में। और मैं इन सब के साथ यहाँ रहता हूँ बाहर कदम रखे बगैर। इनसे ज़्यादा मुतमईन हूँ कि जिनके पासपोर्ट ठप्पों से भरे होते हैं। मुझे लगता है मैं जिस दिन सैर को निकला गुम हो जाऊंगा। यहाँ इस कमरे में आंखें बंद करके मैं घूम सकता हूँ, सो के उठूँ तो बगैर बत्ती जलाए अंदाज़ा होता है किधर ज़रूरत की कौन सी चीज़ पड़ी होगी। मैं क्यों खुद को बेसुकूनी में डालूँ? अक़ल का सफ़र जिस्म के सफ़र से मशरूत नहीं होता यार। फिल्में देखने वालों के पास भी उतना ही इल्म हो सकता है जितना किताबें पढ़ने वालों के पास। तो यही मामला सफ़र का है। यहाँ मौजूद हूँ लेकिन हर बर आज़म मेरी दस्तरस में है। ये फ़ोन, ये इंटरनेट, इनकी भी क्या ज़रूरत है बताओ? इतना क्यों जानूं कि जिसे हज़म करने के लिए मुझे कहीं चलने फिरने की ख्वाहिश हो? तो उस दिन जब हमने उस्ताद जी से रुखसत लेके दरवाज़ा खोला और शहर की आवाज़ों ने हमें खुशामदीद कहा तो हम जान चुके थे कि इस कमरे की दीवारों के अंदर ऐन वैसी ही एक दुनिया आबाद है जैसी कि वो जिसमें हम कदम बढ़ाते अपनी अगली मंजिल को जा रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस्ताद जी की दुनिया में शोर नहीं है, फालतू की जल्दियाँ नहीं हैं, लंबी कतारें नहीं हैं, पैसे की ज़रूरत महदूद है, कल का खौफ नहीं है, रंग बिरंगे खाने नहीं हैं, घड़ियों के अलार्म नहीं है, डिजिटल बेचैनी नहीं है और सफ़र की रंगीनियाँ नहीं हैं। लेकिन ये दुनिया हर किसी की किस्मत में भी नहीं है।